एक तरफ पूरा तबका चिराग पासवान को बचाने में जुट गया तो दूसरे तरफ जीतन राम मांझी के समर्थन में कोई नहीं खड़ा हुआ। उल्टे में जीतन राम मांझी को कई लोगों ने इशारों में तंज भी कस दिया कि इस तरीके के बयानबाजी, इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। सबको पता है कि बिहार में थर्ड फ्रंट की तैयारी चल रही है, उसमें प्रशांत किशोर एक बड़े सूत्रधार के रूप में नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर की टीम पीके ने या उनके जो मुहिम है जनसुराज ने वैसे लोगों को अपने में समेटना शुरू कर दिया है, जिनसे लग रहा है कि 2025 का जो चुनाव है वो बड़ा आसान हो जाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भयंकर बवाल है। जी हाँ, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच की लड़ाई अब बिहार के राजनीति में एनडीए गठबंधन में टूट के तरफ ले जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इन दोनों की लड़ाई तो नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर दिया। जिस क्रीमी लेयर की बातचीत कह के चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी पर खूब तंज कसे थे, जीतन राम मांझी पर खूब बयान दिया था, उस क्रीमी लेयर को इस आरक्षण के जो कोटा के अंदर कोटा की बातचीत कही जा रही थी, इसे तो केंद्र सरकार ने सिरे से नकार दिया है। चिराग पासवान की बातों को मान लिया गया है, तो फिर ये बवाल और ये लड़ाई फिर क्यों शुरू हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि चिराग पासवान ने जब से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया कि कोटा के अंदर कोटा होना चाहिए, क्रीमी लेयर में जो आरक्षण सबसे ज़्यादा लाभ जो जातियां ले रही हैं उन जातियों को अपना आरक्षण कम करना होगा। सरकारी नौकरियों तक की बातचीत आ गई थी, सरकारी नौकरी में भी इन आरक्षणों को कम करना होगा। अब जैसे ही ये मुद्दा उठता है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आता है, चिराग पासवान की पार्टी इस पर काफ़ी एग्रेसिव हो जाती है। चिराग पासवान की पार्टी लगातार तमाम बयानबाजी या चिराग पासवान की तरफ से कहें या फिर उनकी पार्टी के तरफ से स्टैंड रखना हो, वो लगातार कहे जा रहे थे। इधर जीतन राम मांझी ने सोचा कि यही मौका है अपनी जातियों को आगे बढ़ाने का, और अगर हम वैसे कोटा के अंदर कोटा की जो बातचीत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही जा रही है उसे अगर हम लागू करा देते हैं तो एक बड़ा फ़ायदा कहीं ना कहीं हमारी जातियों को हो जाएगा। अब इस मसले पर जब चिराग पासवान से राय लिया जाता है तो चिराग पासवान खूब हमले करते हैं। वो कहते हैं कि यही लोग थे ना जिन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने के बाद जब वो निकलते थे तो मंदिर धुलवाई जाती थी। आखिरकार क्यों ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं? इस मुद्दे को लेकर जहां जीतन राम मांझी पूरे एनडीए गठबंधन में अलग थलग पड़ गए थे, एनडीए गठबंधन में जीतन राम मांझी का समर्थन कोई नहीं कर रहा था, जीतन राम मांझी अकेले ही अपने दम पर इस एनडीए गठबंधन में खूब नाराजगी जता रहे थे, तो वहीं एक जो SC/ST समुदाय से आने वाले जो सांसद हैं, 100 सांसदों की एक टीम जो है वो नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने लोकसभा के अंदर, मतलब जब सदन चल रहा होता है उस बीच में नरेंद्र मोदी जब अपने चैम्बर में बैठे होते हैं तब वो जाते हैं, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी भी होती है, और वो जा कर के नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं। बातचीत होती है कि भाई ये क्रीमी लेयर का प्रावधान हटा देना चाहिए, ऐसे में जो सांसदी है वो तो खतरा में आएगा ही। सरकारी नौकरियों में जो बातचीत कही जा रही है क्रीमी लेयर की, अगर आरक्षण खत्म हो जाएगा तो फिर हमारी जातियों का क्या होगा। ऐसे में नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा कि इस पर सोचना विचारना हमारा काम है, और अंततः देखा आपने कि अश्विनी वैष्णव ने जिस तरीके से इस क्रीमी लेयर के पूरे प्रावधान को ही खारिज कर दिया, तो इससे चिराग पासवान की एक बड़ी जीत हो गई और इसमें जीतन राम मांझी को झटका लग गया। अब झटका तो जीतन राम मांझी को लगा है, ऐसे में लग रहा है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक तरफ पूरा तबका चिराग पासवान को बचाने में जुट गया तो दूसरे तरफ जीतन राम मांझी के समर्थन में कोई नहीं खड़ा हुआ। उल्टे में जीतन राम मांझी को कई लोगों ने इशारों में तंज भी कस दिया कि इस तरीके के बयानबाजी, इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। अब चूंकि आप सबको पता है कि बिहार में थर्ड फ्रंट की तैयारी चल रही है, उसमें प्रशांत किशोर एक बड़े सूत्रधार के रूप में नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर की टीम पीके ने या उनके जो मुहिम है जनसुराज ने वैसे लोगों को अपने में समेटना शुरू कर दिया है, जिनसे लग रहा है कि 2025 का जो चुनाव है
वो बड़ा आसान हो जाएगा। और 25 चुनाव में जीतन राम मांझी के समर्थन में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर उतर गए हैं। जो कोटा के अंदर कोटा की बातचीत कही जा रही थी, क्रीमी लेयर की बातचीत कही जा रही थी, अब कहीं ना कहीं इस पर प्रशांत किशोर ने अपना राय रख दिया है। प्रशांत किशोर जीतन राम मांझी के जो दर्द हैं उसे समझते हुए जो उन्होंने बयान दिया है वो समझना बेहद ज़रूरी है। जनसुराज के संस्थापक और राजनीतिक सलाहकार के रूप में जाने जाने वाले टीम पीके ने SC/ST में रिजर्वेशन में सब मतलब कोटा के अंदर कोटा की जो बातचीत है उस पर अपनी राय जाहिर की है। और उन्होंने कहा है कि बीते 10 सालों में देश के कई हिस्सों में आरक्षण में उपवर्गीकरण की बात चलती आई है। कई राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में लोग सब क्वालिफिकेशन की बातचीत करते हैं। उन्होंने कहा कि जनसुराज वैचारिक रूप से रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन के पक्ष में है। हम आरक्षण में सब क्लासिफिकेशन के पक्ष में हैं और सब क्लासिफिकेशन का मतलब है कि दलित समाज में मुसहर, भुइयाँ, डोम, मेहतर और उनका आरक्षण कैसे हो। दरअसल आपको ये भी बताते चले कि 1 अगस्त की वो बात है जब सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से अपना फैसला सुनाया था और जिसमें ये कहा था कि SC/ST वर्ग के ही ज़्यादा ज़रूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य उपवर्गीकरण यानी कि सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कोर्ट ने SC/ST वर्ग के आरक्षण से क्रीमी लेयर को चिन्हित कर बाहर किए जाने की ज़रूरत पर सुझाव दिया, जिसके बाद शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और फिर अब देखिए पूरा मामला ही इस पर शांत हो गया है। जो क्रीमी लेयर को बाहर करने की बातचीत कही जा रही थी वो क्रीमी लेयर अब उस आरक्षण में और वो जो कोटा के अंदर कोटा की जो बातचीत कही जा रही थी उसमें वो बच गए हैं। इसमें अगर जीतन राम मांझी प्रशांत किशोर के साथ आ जाते हैं तो एक बड़ा झटका NDA को लगेगा। हालांकि वो अभी वर्तमान में केंद्र में मंत्री है, उनको एक बड़ा जिम्मेदारी मिला है नरेंद्र मोदी की तरफ से। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जीतन राम मांझी की पार्टी इस पर अपनी क्या उसी विचारों पर, उसी बयानों पर अडिग रहेगी या फिर कुछ बड़ा फैसला मांझी जी लेते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव, खबरें लगातार मिल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।